आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। ग्रामीण बैंक में अफसर बनने का आपके पास एक सुनहरा अवसर है। आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशंस बहुत जल्द आने वाला है। तो इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे कि आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशंस कब तक आ जाएगा और इसका एग्ज़ाम किस महीने होगा, इसकी तारीख क्या है एग्ज़ाम की, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों को डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो नोटिफिकेशंस है वह कब तक आ सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें 2021 में यह नोटिफिकेशंस कब आया था। 2021 में यह नोटिफिकेशन 8 जून को जारी किया गया था, जबकि इसकी लास्ट डेट जो थी अप्लाई करने की वह 28 जून रखी गई थी। 2022 में इसी नोटिफिकेशंस को 7 जून को जारी किया गया था और इसकी जो लास्ट डेट थी वह 27 जून रखी गई थी। अगर हम बात करें 2023 में, तो 2023 में इसका एप्लीकेशंस 1 जून को ही शुरू हो गया था और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वह 28 जून रखी गई है। तो अगर हम बात करें 2024 में इसका नोटिफिकेशंस कब आने वाला है, तो आप जान लीजिए इसका नोटिफिकेशंस 2024 का फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा। यानी 1 से 7 जून 8 जून के बीच में किसी भी दिन आईबीपीएस इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। और इसका नोटिफिकेशंस अगर आप जानना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली है कि 4 तारीख के बाद ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्योंकि भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव के कारण जिसकी काउंटिंग 4 जून को होनी है, 4 जून के बाद से इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि आप 5, 6, 7, 8 इन्हीं 4 दिनों के अंतर्गत नोटिफिकेशंस आपका जारी हो जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की और लास्ट वीक ऑफ जून रहेगी, यानी लास्ट वीक ऑफ जून तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप एकदम तैयार हो जाइए, खूब एसटी दीजिए, स्पीड टेस्ट लगाइए और अच्छे से इसको क्रैक करिए। तो आप लोगों के लिए गोल्डन और सुनहरा चांस है, क्योंकि आरआरबी पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन जून में आने वाला है या जून के फर्स्ट वीक में आफ्टर 4 जून के बाद आपके पास आपके वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं इसका एग्जामिनेशंस कब होगा। अगर हम बात करें आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो एग्जामिनेशंस है, इसे आईबीपीएस ने कैलेंडर में अपने जारी कर दिया है इसकी डेट। इसकी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस है ऑफिसर स्केल की 3, 4 और 10 अगस्त का होने वाला है। आप जान लीजिए इसका एग्जामिनेशंस 3, 4 और 10 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। प्रीलिम्स में रीजनिंग और मैथ आती है, 45 मिनट का सेक्शंस होता है। आप लोग ये जान लीजिए 40 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 80 क्वेश्चंस का पूरा पेपर होता है। उसके बाद बात करेंगे सिंगल एग्जामिनेशंस होता है और इसका जो मेंस का एग्जामिनेशंस है वो ऑफिसर स्केल फर्स्ट का 29 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा और जबकि ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशंस है मेंस का वह 6 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके पास डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम का, आप आसानी से इसे देख सकते हैं और अच्छे लेवल पे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप कई प्रकार की एसटीज मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कई प्रकार के एसटी को सॉल्व करिए, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जामिनेशंस माहौल में उस प्रेशर को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रह सकती हैं। अगर बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो 2021 की अगर हम बात करें, 2021 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वह 10,293 वैकेंसीज आई थी। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी 10,293 वैकेंसीज 2021 में। उस समय ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क की जो पोस्ट थी, नंबर ऑफ पोस्ट 5134 थी और इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वह होती है बैचलर डिग्री भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ऑफिसर स्केल की मैं बात करूँ, यानी पीओ के लिए 3876 वैकेंसीज थी और इसे भी आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा 905 वैकेंसीज थी ऑफिसर स्केल सेकेंड की, इसमें एक्सपीरियंस मांगता है और उसके साथ ही साथ बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ऑफिसर स्केल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 58 वैकेंसीज थी, आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशंस में, कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में 50% मार्क्स के साथ और 1 ईयर्स का आपका पोस्ट वाइज एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर हम बात करें अदर पोस्ट की, तो इसमें अदर पोस्ट में ऑफिसर स्केल सेकेंड चार्टेड अकाउंटेंट में 30 पोस्ट आई थी। आपको सीए एग्जामिनेशंस पास होना चाहिए भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट से और 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ऑफिसर स्केल सेकेंड लॉ ऑफिसर की बात करें, इसमें 27 पोस्ट आई थी। बैचलर डिग्री एलएलबी होना चाहिए आपको 50% मार्क्स के साथ और 2 वर्ष का एडवोकेसी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेजरी ऑफिसर की बात करें
उसमें 9 पोस्ट थी। आपको सीए या एमबीए होना चाहिए फाइनेंस में और आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर स्किल सेकंड की बात करें, इसमें 43 पोस्ट थी। मास्टर ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इसमें मार्केटिंग ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर स्किल सेकंड की बात करें, इसमें 34 पोस्ट थी। इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से या डेयरी से या एनिमल में या वेटनरी साइंस में, या तो इंजीनियरिंग होना चाहिए या पीसी कल्चर में भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट से, और साथ ही साथ 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। अगर ऑफिसर स्किल थर्ड की बात करें तो 177 पोस्ट है। इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट से 50% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। ये सभी पोस्ट जितनी भी आरआरबी पीओ में निकलती हैं, मैंने सबकी एलिजिबिलिटी आपके साथ डिस्कस कर दिया। जो 2021 में वैकेंसीज आई थी, लेकिन हमें जो मोस्ट प्रोबेबली वैकेंसीज को देखना है वह आरआरबी पीओ और क्लर्क की है, जिसमें ज़्यादातर लोग फॉर्म को फिल करते हैं क्योंकि वो फ्रेशर होते हैं। अगर हम बात करें वैकेंसीज 2022 की, तो इसमें 8106 पोस्ट थी, यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज गिर गई थी 2022 में। इसमें ऑफिस असिस्टेंट की जो रिक्रूटमेंट थी वह 44 से 83 पोस्ट की थी। ऑफिसर स्केल यानी पीओ के लिए 2676 पोस्ट थी, जबकि ऑफिसर स्केल सेकंड की बात करें इसमें 745 पोस्ट थी। इसी प्रकार की अगर हम बात करें आरआरबी पीओ और क्लर्क 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसीज 8611 थी। इसमें ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो 5538 वैकेंसी थी। ऑफिसर स्केल फर्स्ट में 2485 वैकेंसीज थी और ऑफिसर स्केल सेकंड में 332 वैकेंसीज थी। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 8000 से 10000 के बीच में वेरी करती है। तो ज़्यादातर मोस्टली प्रोबेबली है कि 2024 की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रह सकती है वह 9000 के आसपास रह सकती हैं, यानी 8500 से 9000 के बीच में वैकेंसीज रह सकती हैं। ऑफिस असिस्टेंट की लगभग 5000 वैकेंसीज 4500 से 5000 की वैकेंसीज की रह सकती हैं, या स्टेट वाइज जो होता है भारत में वह अलग अलग रहेगी वैकेंसीज, ठीक ना। ये संपूर्ण भारत के लिए वैकेंसीज नहीं होती क्लर्क की, वह सभी स्टेट्स की अलग अलग होती है। और इसी प्रकार के ऑफिसर स्केल यानी पीओ के लिए भी सभी स्टेट्स की अलग अलग वैकेंसीज निकलती है। अगर हम ऑफिसर स्केल की वैकेंसीज की बात करें तो इसमें 3500 वैकेंसीज आ सकती हैं इस वर्ष 2024 में। तो आप लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत समस्त चीज़ों को देख लिया कि इसका रिक्रूटमेंट कब आने वाला है और इसका एग्जाम कब होने वाला है, और इसके साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी हो सकती है। तो अगर इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल जीवीएन को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर किसी को इस वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, आरआरबी पीओ क्लर्क के बारे में बताना है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर ध्यान रखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।